श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक मास के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कार्तिक मास का पूरा महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और इस महीने के बीच में अगर कोई भी व्यक्ति एक भी उपाय कर लेता है ना, तो उस उपाय का संपूर्ण फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। चाहे वह किसी तरह की भी मनोकामना रखता है, उसकी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति तन मन धन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की सेवा करता है, तो उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपकी बरसों पुरानी मनोकामना है जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, बहुत उपाय कर लिया लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, हमेशा आपके घर में बीमारी चलती ही रहती है, तो गुरु जी के अनुसार आपको यह 5 समी के पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। केवल आपको 5 समी के पत्ते 5 जगह रखने हैं। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके ही पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना थी कि यदि आप भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो सच्ची श्रद्धा से इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरे 2 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। तो पहला उपाय होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो यह उपाय आपको कब और कैसे करना है आगे बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा समी के पत्ते। अभी तक आप सभी जान गए होंगे कि समी के पत्ते आपको कौन से लेने हैं। तो आपको 5 समी के पत्ते लेने हैं, ठीक है। फिर इसी के साथ आपको लेना है शहद। शहद आपको ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चम्मच शहद आपको लेना है। फिर थोड़ा सा ले लेना आप गाय माता का दूध। अब दूध कौन सा लोगी, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध जिसे एक भी बार पकाया ना गया हो, यानी कि गर्म ना किया गया हो, ऐसा दूध आपको लेना है। कितना लेना है, तो इसे भी आप 2-3 चम्मच ही ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गंगा जल। तो गुरुजी ने कहा कि गंगा जल आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा गंगा जल दूध में मिला लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। जिस कलश से आप पानी पीते हैं उस कलश का आपको 1 लोटा शुद्ध जल देना है। फिर इन सारी सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाना है। फिर जो भी आपको अपनी पूजा करनी है आप अपनी पूजा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप इसका क्रम ध्यान से सुनिएगा। तो आपके पास में है 5 बेलपत्र और 1 दूध की कटोरी और 1 शहद की कटोरी। तो उन 5 बेलपत्र में से 3 बेलपत्र आपको दूध की कटोरी में मिला देनी है और उसके बाद 2 समी पत्र आपको शहद की कटोरी में मिला देनी है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ ही मुंह करके 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इसके बाद क्रम से ध्यान से सुनिएगा। तो आपके पास में जो 3 समी के पत्र है जो दूध में डूबे हुए हैं, तो उसे आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। और इसे भी समर्पित करने का एक क्रम है, तो ध्यान से सुनिए। तो उन 3 समी पत्र में से सबसे पहला समी पत्र आपको समर्पित करना है शिवलिंग में जलाधारी के पास, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ, ठीक है। फिर दूसरा समी पत्र आपको समर्पित करना है माता रानी के हस्त कमल पर। तो आप सभी जानते होंगे कि माता रानी का हस्त कमल किसे कहते हैं। तो वहाँ पर आपको इस दूसरे समी पत्र को समर्पित करना है जिसकी डंडी होगी जलाधारी की तरफ। फिर तीसरा समी पत्र आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर और इसकी भी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। इतना आपने कर लिया। गुरुजी ने कहा कि यह 3 समी पत्र दूध में डूबे हुए अगर आप शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करते हैं ना, तो आपकी धन से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, चाहे आपने कर्ज लिया था, या फिर आपकी धन संबंधित जितने भी परेशानियां हैं, तो उन सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। उसके बाद में जो आपके पास शहद में डूबे हुए 2 समी पत्र हैं, तो उनको भी आपको समर्पित करने का एक क्रम है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहला समी पत्र आपको समर्पित करना है माता के अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है, जिसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। फिर दूसरा समी पत्र आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ठीक ऊपर, इसकी भी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। गुरुजी ने कहा कि यह शहद में डूबा हुआ समी पत्र अगर आप शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करते हैं ना, तो आपके जीवन का जितना भी अटका हुआ काम है, या फिर आप कुछ काम करने जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अड़चने आ जाती है, या फिर आप बहुत दिनों से कुछ कार्य करना चाहते हैं लेकिन वह शुरू ही नहीं हो पा रही है, तो उन सभी समस्याओं को यह शहद में डूबा हुआ समी पत्र दूर करता है।
तो बस इतना आपको करना है। आखिरी में हो सके तो आप 1 लोटा शुद्ध जल मंदिर में से ही लेकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। गुरुजी ने कहा कि कार्तिक मास के पवित्र महीने में किसी भी दिन मात्र एक बार इस उपाय को कर लेना। आपकी जितनी भी पुरानी से पुरानी मनोकामना होगी ना, इस उपाय को करने के बाद पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, एक बार जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि दूसरा उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने के लिए होगा, खासकर यह आपकी पेट की बीमारी के लिए ज़्यादा असरदार होगा। तो गुरुजी ने कहा कि यह उपाय केवल आपकी शारीरिक बीमारी के लिए ही होगा, किसी अन्य प्रकार की बीमारी के लिए नहीं होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है ना, चाहे आपके पेट में जलन होती है या फिर आपकी छाती में जलन होती है या फिर कहीं दाग धब्बे हो जाते हैं, तो इन सभी प्रकार की शारीरिक बीमारियों के लिए आपको यह उपाय जरूर करना है। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र। ध्यान रखना जो बेलपत्र आप लोगे कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का जिस कलश से आप पीते हैं उस कलश से आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिएगा। फिर इन दोनों चीज़ों को लेकर के आपको चले जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाना। फिर सबसे पहले आपको आपके पास में जो एक बेलपत्र है उसको पकड़ने का क्रम ध्यान से सुनना। तो बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है, नीचे 2 और एक ऊपर, तो उन दोनों पत्तियों के ऊपर जो छोटी सी डंडी होती है, तो वहाँ पर आपको उस बेलपत्र को पकड़ना है और शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, जिसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। फिर इसके बाद आपको उस 1 लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। ध्यान से सुनना, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। उसके पश्चात आप मंदिर में 2 मिनट बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है उसे कहना। फिर उसके बाद आपको उस बेलपत्र को शिवलिंग से उठाना है और महादेव जी से कहना है कि हे महादेव, मैं इस बेलपत्र को औषधि के रूप में उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, इस बेलपत्र को मुझे औषधि के रूप में देने की कृपा करें। ऐसी कामना करके आपको इस बेलपत्र को उठाना है और वहीं पर शिवलिंग को ही देखते हुए आपको उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा जाना है। बस इतना आपको छोटा सा उपाय करना है। कार्तिक मास के महीने के किसी भी दिन 3-4 बार इस उपाय को कर लीजिएगा। आपके जितने भी शरीर के बीमारियां हैं ना, जितने भी शारीरिक कष्ट है ना, उन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, एक बार जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।